वेलकम बैक एवरीवन। चलिए अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अस्मा एंड अर्शी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को 2 लाख रुपीस और 1,50,000 रुपीस थी। 1 अक्टूबर को देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अस्मा गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म। अस्मा ने 50,000 रुपीस लोन दिया था फर्म को एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को देखते हैं ध्यान से कि क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। कहा गया है कि 20% जो प्रॉफिट होगा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, आईओसी देने से पहले बट बाकी के जो भी अप्रोप्रिएशन आपको देना है, सैलरी देना है, वो सब चीज़ें देने के बाद उसे उसमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, प्रॉफिट का 20% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है बट आईओसी देने से पहले। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम हमें चार्ज करना है और आईओडी 10%। थर्ड पॉइंट पे लिखा है अस्मा टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एंड अर्शी को 22,500 रुपये की सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पर मंथ देना है सैलरी और यहाँ पे पर क्वार्टर लिखा है। जहाँ पे पर क्वार्टर लिखा है वहाँ पे आपको 4 से इंटू कर देना है तो आपके पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। फोर्थ पार्ट में अस्मा इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। अस्मा को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स का। सेल जो दी की करेंट ईयर की दी गई है वो 3.5 लाख रुपए दी गई है। लिखा हुआ है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड द बैलेंस इक्वली। 1,75,000 रुपये तक की जो प्रॉफिट होगा उसे आप कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल का रेशियो कहाँ से निकालेंगे हम, इस अमाउंट को देखते हुए, और बाकी के पैसों को हम इक्वली बांटेंगे। कहा गया है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज ₹4,61,250। ये हमारा प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ड्राइंग्स अस्मा और अर्शी की 1 लाख रुपये और 1,25,000 रुपये रिस्पेक्टिवली है। हमसे कहा गया है जनरल एंट्री पास करिए, एप्लीकेशन करके दिखाइए, पीएल एप्लीकेशन बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हम पीएल एप्लीकेशन को बनाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली पीएल एप्लीकेशन अकाउंट भी बना सकते हैं या फिर आप क्या काम कर सकते हैं कि पहले पीएल अकाउंट बनाएं फिर उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। देखिए, मैंने पीएल अकाउंट बनाने की यहाँ पे बात इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक मैंडेट हमारा लाइबिलिटी है जिसे हमें पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज मेंशन थी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अस्मा गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म। अगर अस्मा ने 50,000 रुपये लोन दे के रखा है फर्म को, तो फिर फर्म की ये जिम्मेदारी बनती है कि अस्मा को इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, इंटरेस्ट टू बी गिवन ऑन द लोन टेकन बाय अ पार्टनर। सो इस पे कितना हो जाएगा। देखिए, ये लोन जो दिया गया है ये 1 अक्टूबर को दिया गया है। वैसे जनरली अगर हम 50,000 रुपये पे इसमें रेट ऑफ परसेंटेज के बारे में कहीं बात नहीं करी गई है, तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ये आप सबको पता होगा, बहुत बेसिक सी बात है। तो अगर एट द रेट हम इसका 6% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये ये ईयरली आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे 1 अक्टूबर को दिया गया है तो हम 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे, तो इसका आधा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1,500 रुपीज़। तो 1,500 रुपीज़ एक हमारी लाइबिलिटी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे हमें पे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हम लोग पीएल एप्लीकेशन अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो देखिए 4,61,250 रुपीज़ ये हमें प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में जहाँ तक कि हम बात करें तो हमें इतना प्रॉफिट दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है इस जगह पे।
इस चीज़ में आप डायरेक्टली पूरा अमाउंट नहीं लिख सकते यहाँ पे, हमें क्या करना होगा, जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। वही बात है जो कि आप पीएल अकाउंट में जाके बनाएंगे। तो एडजस्टिंग प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 4,59,750 रुपीज़। अब इसके बाद हम आईओसी दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अस्मा के कैपिटल अकाउंट में कुछ बैलेंस जाएगा और अर्शी के कैपिटल अकाउंट में कुछ बैलेंस जाएगा। बैलेंस इनका 42,000 आएगा टोटल। इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दीजिएगा 24,000 और 18,000। देखिए इनका कैपिटल कितना था, इनका कैपिटल था 2 लाख रुपीज़ और 1,50,000। सो 2 लाख रुपीज़ पे आपको इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम का। 12 टू ज़ा 24 एंड यहाँ पे 1,50,000 का 12% होगा 18,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कमीशन की। तो लिखेंगे टू अस्मास कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में हम कमीशन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो हमें सेल्स के ऊपर कमीशन देना था, तो 3.5 लाख रुपए की सेल्स थी और 3.5 लाख रुपए पे हमें कमीशन कितना देना था, 5% का। तो एट दी रेट 5%, तो यहाँ पे 5% इसका कितना हो जाएगा, 17,500। जब कभी भी 5% कहा जाए आप 10% निकाल के उसका आधा कर दीजिए, 35,000 रुपये का आधा यहाँ पे 17,500 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है, हम सैलरी लिख लेते हैं। टू सैलरी अकाउंट अस्मा और यहाँ पे अर्शी। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट में सैलरी इनको हम, एक की सैलरी मंथली थी और एक की क्वार्टरली। क्वार्टरली में मैंने आपसे कहा था कि उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे टोटल सैलरी आ जाएगी 1.5 लाख रुपए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं रिजर्व बनाने की। तो यहाँ पे कुछ रिजर्व बनाने के लिए हमसे कहा गया है रिजर्व अकाउंट। अब देखिए रिजर्व के लिए क्या कहा गया था कि प्रॉफिट पे देखिए किस तरीके से करना है। रिजर्व को देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट 20% ऑफ द प्रॉफिट, देखिए इस पहले पॉइंट को पढ़िएगा, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आईओडी चार्ज करने से पहले, आईओडी चार्ज करने से पहले हमें, और आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, आईओडी हम चार्ज नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे भी आईओडी हमने मेंशन नहीं करी गई है। एप्रोप्रिएशन चार्ज करने के बाद, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4,59,750 में से ये तीनों पर्टिकुलर्स को आप लेस कर देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसका आप कितना अमाउंट निकालेंगे, उसका अमाउंट आप निकाल 20% आप निकाल देंगे। तो रिजर्व यहाँ पे हो जाएगा, रिजर्व में डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे रिजर्व आ जाएगा 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मेंशन कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दी गई है हमें, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे अस्मा और यहाँ पे अर्शी, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे। देखिए यहाँ पे अस्मा ने कितना अमाउंट विड्रॉ करा है, इनकी ड्राइंग्स के बारे में क्या बात हो रही है। आईओडी की जहाँ तक की रेट की बात करेंगे तो वो 10% है। ठीक है, यहाँ पे इनकी ड्राइंग्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, दैट ड्राइंग्स ऑफ अस्मा एंड अर्शी व रुपीज़ 1 लाख एंड 1,25,000। तो यहाँ पे इसका 10% हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर की ड्राइंग्स दी गई है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10% P.A, तो पर एनम मेंशन है। जब भी कभी रेट ऑफ परसेंटेज में, अगर जैसे मान लीजिए ड्राइंग में अगर रेट ऑफ परसेंटेज दिया जाता है इस तरीके से 10% फुल स्टॉप, देन आप पूरे साल की ड्राइंग चार्ज करते हैं। बट कभी भी अगर P.A लिख के आ जाता है तो आप 6 मंथ की ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है ड्राइंग्स ऑफ अस्मा एंड अर्शी वॉज रुपीज़ इतना इतना रिस्पेक्टिवली। साल के दौरान इन्होंने कभी भी पैसे निकाले होंगे, तो ये एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं पता कि कब पैसे निकालें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 6 मंथ का फिगर चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 5,000 और 6,250 रुपये। ठीक है, 6 मंथ का बैलेंस निकाला गया है यहाँ पे, बस और हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अस्मा के कैपिटल अकाउंट में और अर्शी के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,11,500 रुपीज़ का। इसे हम इनके रेशियो में बांट देंगे, रेशियो यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000
एंड द बैलेंस इक्वली। आपको देखिए 2,11,500, 2,11,500 में से पहले तो आप 1,75,000 रुपये हटा लेंगे। अब 1,75,000 रुपये को आपको अर्शी और अस्मा अस्मा और अर्शी को इनके कैपिटल रेशियो में बांटना है। ठीक है, कैपिटल रेशियो इनका कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए, 20:15, 5 4 20 एंड 5 3 15 मीन्स 4:3। आपको 1,75,000 4:3 में बांट देना है। और फिर बचे हुए बैलेंस को यहाँ पे बचे हुए बैलेंस को आपको क्या करना है, रिमेनिंग बैलेंस को आपको इक्वली बांट देना है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो जब आप ये फिगर कर लेंगे एग्जैक्ट, तो आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 1,18,250 रुपये और यहाँ पे 93,250। ठीक है, बस आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे, कैपिटल अकाउंट को बना लेते हैं जल्दी से। देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या करना है हमें। सबसे पहले बाई बैलेंस फॉर्मेट बना लीजिएगा इसका, बाई बैलेंस BD, जिसमें हम 2 लाख रुपीज़ और 1,50,000, यहाँ पे अस्मा की बात हो रही है और यहाँ पे अर्शी की बात हो रही है। ठीक है, बाय IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दिया है, 24,000 रुपये और 18,000 रुपये। सैलरी दे देते हैं, बाई सैलरी 60,000 रुपये। आपको अपना PL एप्लीकेशन देखना है और वहीं से सारे पर्टिकुलर्स उठा के यहाँ पे लिख लेने हैं। बाय कमीशन, कमीशन यहाँ पे 17,500 रुपये का था और यहाँ पे इसे कोई कमीशन नहीं मिला है अर्शी को। ठीक, बाय PL एप्लीकेशन ये प्रॉफिट की बात कर रहा है। प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है 1,18,250 रुपये और 93,250। इसके बाद हम ड्राइंग्स मेंशन कर लेते हैं। ड्राइंग्स भी मेंशन करेंगे, साथ ही साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मेंशन करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। बल्कि PL एप्लीकेशन में आप सिर्फ IOD लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है 6 मंथ की चार्ज करी गई थी, इसे मेंशन कर लेंगे। और बस टू बैलेंस कैरी डाउन, तो जब आप बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 3,14,750 रुपीज़ मैंशन होगा और यहाँ पे 2,20,000 रुपीज़। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपको खुद ये करना चाहिए कैलकुलेशन पार्ट जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मजबूत होगी। अब इसके बाद सिंपली जनरल एंट्रीज जो आपको पहले बताई गई थी, जनरल एंट्रीज उसके अकॉर्डिंग आप पास कर लीजिएगा इस अकाउंट को देखते हुए। PL एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू अस्मा कैपिटल अकाउंट, फिर PL एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अस्मा कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में जनरेशन में कमीशन लिख दीजिएगा। फिर PL एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अस्मा एंड अर्शी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सैलरी आप दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रिजर्व की बात हो जाएगी, PL एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, एंड प्रॉफिट को इसी तरीके से आपको सेम एंट्री पास करनी है। IOD के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। देखिए IOD के लिए आपको करना है अस्मा और अर्शीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब पैसे हम डिडक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।